चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत छोटा वीडियो देने वाला हूं और वो है चाइना के बारे में। मैं चाइना के बारे में बहुत आपको वीडियोस दे चुका हूं पीछे, और आज है 7 जैन 2021, 7 जनवरी 2021 को मैं आपको ये वीडियो रात को 8 बजे IST के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दे रहा हूं, और मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। देखिए, आज 7 जनवरी है और इस समय अमेरिका में ट्रांजिशन का टाइम है। इट मींस एक प्रेसिडेंट सत्ता छोड़ रहा है, दूसरा प्रेसिडेंट सत्ता ले रहा है। तो ये एक वीडियो मैंने 28 दिसंबर का बनाया हुआ था, 28 दिसंबर 2020 का, लेकिन वो लोड नहीं हो पाया था, अपलोड नहीं कर पाया था। हम अब उसको शॉर्ट करके आपको दे रहे हैं। यह जो कालखंड है वो चाइना के लिए बोराने का समय है, उच्छृंखल होने का समय है, पागल होने का समय है। जब व्यक्ति पागल होता है ना, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, उसका दुरुपयोग करता है। तो चाइना के लिए यह कालखंड पगलाने का है, ध्यान रखिए। और इस कालखंड में चाइना कुछ ऐसे एक्शन लेगा जो उसको बहुत महंगे पड़ेंगे। उसको तो महंगे पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और देशों को बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। तो एक पहला मैं पॉइंट बताने वाला हूं, ताइवान, हांगकांग और उसके आसपास के जो पेरीफेरी में जो छोटे छोटे देश हैं, उनको अब भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं, ढिलमुल होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और चाइना इसका भरपूर फायदा उठाएगा। तो क्या कर सकता है? तो यह कर सकता है वो कि वो इंडिया के साथ एंगेजमेंट कर सकता है, इंडिया के साथ युद्ध हल्का पूरा कर सकता है, शुरुआत इंडिया को बार बार परेशान कर सकता है, पाकिस्तान के थ्रू यहां पर दिक्कतें पैदा कर सकता है, उसको यह बेल्ट डिस्टर्ब रखनी है। साथ ही साथ वियतनाम और उसके जो और क्षेत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो हांगकांग हो चाहे ताइवान हो, वहां के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। वहां के कुछ महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो बहुत टॉप कोई वहां का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, उनका अपहरण चाइना के द्वारा कराया जा सकता है। उसमें ताइवान की जो महिला प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इससे पूरा पूरा खतरा है। चाइना अब पूरी फुल फॉर्म में आएगा, फुल फॉर्म में आने वाला है, और उसमें वो अपने छोटे छोटे देशों को परेशान करने वाला है, पहले से बहुत ज्यादा। ध्यान रखिए आप। क्यों? क्योंकि अभी तक वो काम नहीं कर पा रहा था जो वो करना चाहता था, लेकिन अब वो करेगा। उसकी साम्राज्यवादी नीति समाप्त नहीं हुई है, अब ये और नए स्वरूप में सामने आएगी। ध्यान रखिए इस बात का। तो जो जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र उसके आसपास के हैं, द्वीप समूह हैं, वहां अब चाइना और ज्यादा खुले रूप में काम करेगा, और ज्यादा जिसको कहते हैं वायलेंट होकर काम करेगा। तो इसलिए आप यह मत समझिए कि यह समस्या रिजॉल्व हो गई है, नहीं, यह समस्या एग्रीवेट होने वाली है, यह समस्या बढ़ने वाली है। और चाइना इसमें कुछ जाने माने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका या तो संहार करेगा, या तो उनको उठा के जेल में डाल देगा, या तो उनका अपहरण करा लेगा, और पूरी तरह से जिसको कहते हैं एक साम्राज्यवादी नीति, और साथ ही साथ एक और नीति जिसको कहते हो आप कि अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको दबा देना। चाइना भी ये काम करने वाला है, ये उसके चार्ट में है।
मैं उसका चार्ट 3 बार विवेचित कर चुका हूं, 3 बार बता चुका हूं आपको। आप जाके पीछे के वीडियोस देख लीजिए। उसके चार्ट में, उसके चाल चरित्र में यही है। उसके एस्टेब्लिशमेंट जब वो देश बना था तभी से ये है, वो खत्म नहीं हो सकता है, वो इनबिल्ट है उसके अंदर। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। हिंदुस्तान को खास होशियार रहना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस दिए हैं। इसकी जमीन को कहीं से वो कुछ टुकड़ों को अपने कब्जे में कर सकता है। सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है, इन देशों के कुछ खंडों को, क्योंकि वो धीरे धीरे ये काम करता है, टुकड़ों में अपने अधिकार में कर सकता है। पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पाकिस्तान के टुकड़ों को भी वो कब्जे में करेगा। और पाकिस्तान के टुकड़े कब्जे करना तो उसके लिए आसान इसलिए भी होगा क्योंकि उसने बहुत बड़ा कर्ज, बहुत बड़ा लोन दे रखा है पाकिस्तान को, और उसके बदले में वो टुकड़ा जमीन का कोई भी पाकिस्तान से ले सकता है। तो ये चीजें अब आप देखेंगे, आज के बाद आप लगातार देखते जाएंगे कि इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। हालांकि ये परिस्थितियां तभी से शुरू हो चुकी हैं, मैंने पीछे वीडियो बनाया था, लेकिन अब इसके बाद में चाइना और इस तरह से आगे कार्य करेगा। और बता चुका हूं मैं आपको कि बायोलॉजिकली, केमिकली वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उसने ये बायोलॉजिकल जो वेपन्स बनाए हैं, जो वायरस बनाए हैं, वो वास्तव में इतने ज्यादा रेगुलेटेड हैं कि वो जहां चाहे विश्व के जिस देश में, वहां पर उसका प्रसार कर सकता है। और कितना प्रभाव किस रेसेस को करना है वो उसके हाथ में है। इसका मतलब गोरी चमड़ी को कितना करना है प्रभावित, काली चमड़ी को कितना प्रभावित करना है, इस जीन्स के लोगों को कितना करना है, इसको कितना करना है, मींस सिग्नेचर्स के हिसाब से वो काम करने वाला है। उसका जो वायरस का ये विकास है वो बहुत ही खतरनाक है। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सली सब देशों में एक तरह से ही वो प्रभाव करेगा, ऐसा नहीं है। उसको जहां ज्यादा प्रभाव करना होगा वहां करेगा, जहां कम प्रभाव करवाना होगा वहां कम करेगा। जो उसने तैयार किए हैं वायरस, अब दुनिया में और देश अगर करेंगे तो फिर चाइना मुसीबत में आएगा, जिसका कि मैं बता चुका हूं अपने पहले वीडियोस में कि चाइना में भी ऐसा होगा। देखिए आज हो रहा है, कई वहां पर शहर जो है वो बंद किए जा चुके हैं, वहां पर वायरस का संक्रमण फिर हो रहा है। लगातार उस समय से कई वायरस आ चुके हैं अस्तित्व में, एक दो नहीं, 3-4 वायरस अस्तित्व में आ चुके हैं। और यह मैंने वीडियो आपको पिछले दिसंबर में ही दिया था, दिसंबर जनवरी के महीने में, कि चाइना भी इससे छूता नहीं रहेगा। अब चाइना में और आएंगे वायरस, उनको कंट्रोल कैसे करेगा? जो आपने तैयार किए उनको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो और फिर डेवलप होंगे उनका क्या करोगे? तो इसलिए चाइना अपने पूरे शबाब पे है, साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाते हुए वो छोटे छोटे देशों को परेशान करने वाला है। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी को अपहृत कर सकता है, बड़े जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से, या बहुत बड़ा कोई ऐसा युद्ध छेड़ सकता है कि जिससे कि वो पूरे के पूरे देश को कब्जे में कर सके। और ये चाइना छोड़ेगा नहीं, ये करेगा, क्योंकि उसके इनबिल्ट नेचर में है। और वो करेगा अपने छोटे छोटे देशों को जो उसके आसपास हैं उनको अपने में मिलाने के लिए, और समुद्री जो सीमा है जिसको आप साउथ सी कहते हो, दक्षिण समुद्र, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल हमें यही आपको एक रिव्यू देना था, एक अपडेट देना था कि आप ये मत समझिए कि चाइना की केवल जो है वो ट्रंप से दुश्मनी थी, बिल्कुल नहीं। वो अपनी नीति पर चलेगा, साम्राज्यवादी नीति पर चलेगा और आगे बढ़ेगा। किस किस तरह से बढ़ेगा, वो कुछ जो हमने अपने पॉइंट्स बनाए थे वो आपको बताए हैं। आगे मैं इस पर और भी अपडेट देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द देने वाला हूं, तब तक आप जुड़े रहिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़ जाइए अगले वीडियो के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ओम नमः शिवाय। नमस्कार।